नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। हमारे देश में एक ट्रेंड शुरू हो चुका है। ट्रेंड जिसमें एक लॉबी, जिसको हमारे धर्म, हिंदू धर्म से नफरत है, जिसका मकसद हमारे देश की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को कमजोर करना है। वो लॉबी अनपढ़ 15 सेकंड्स के फेम की भूख के प्यासे स्टैंड अप कॉमेडियन और बॉलीवुड के कुछ फेल्ड एक्टर्स को समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भेजती है, जिससे हम भारतीयों को, हम सनातनी भारत के निवासियों को हमारी संस्कृति का मजाक उड़ सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजाक उड़ सके। ऐसे ही सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास ने केनेडी सेंटर अमेरिका से हमारे देश की संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति और हिंदुओं का मजाक उड़ाया है। वीर, संस्कृति के बारे में तुम बोलोगे और हम चुप बैठेंगे? नहीं, मैं तुम्हारे पीछे के बुज़दिल लॉबी को एक्सपोज करूंगा। अरे तुम तो इररेलेवेंट हो। इन्होंने भगवान राम का तिरस्कार किया है पहले, हिंदू धर्म का तिरस्कार किया हुआ है पहले, और इसको ये कहते हैं जोक माय फुट। सुनिए जरा इनका मजाक। Day and gang rape them at night. I come from an Indian. Fun fact, did you know that Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest? Did you know that shit? He stayed awake. Can you imagine how creepy that was for Sita? I'm just saying, you wake up in the middle of the night, there's a dude like, good morning, you're sleeping well, Ram, can you get your creepy brother out of here, please? In 100 years, India's just gonna be like 3 leftover Hindus and 27 million cows. 3 leftover Hindus in 27 million cows. Is this a joke? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पर जैसे मैंने कहा था, यह सिर्फ एक 15 सेकंड्स के फेम वाले वीर दास तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने के पीछे एक पूरी फौज ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस को लॉन्च कर दिया गया है लॉबी द्वारा, जिनको मार्केट में उतारा गया है लॉबी द्वारा। जरा एक और जोक को आप देखिए। पता किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते हैं। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सर। मेरे लिए ये जोक नहीं है और देश के निवासियों के लिए भी ये जोक नहीं है। पर मंशा तब दिखती है जब कांग्रेस पार्टी के कूल और वोक के चहेते शशि थरूर जी और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स ऐसे फ्रॉड कॉमेडियंस जो देश की संस्कृति का अपमान करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। शशि जी कहते हैं हिंदुओं का मजाक टॉलरेंस है, टॉलरेंट होना चाहिए। अच्छा शशि जी, अच्छा, जरा ऐसा जोक अपने सेक्युलर वोट बैंक पर मार के देखिए, असलियत तब सामने आएगी। एक तरफ आप हिंदुओं का मजाक उड़ाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियंस को बैक करते हैं और दूसरी तरफ आप सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का वोट मांगते हैं और उनकी भावनाओं को व्यक्त कर रहे लोगों को ट्रोल कहते हैं। इसीलिए आप ट्रिपल डिजिट से आज डबल डिजिट सीट्स में बैठे हैं। भारत ने आपको सच्चाई बताई है। और हां दोस्तों, मेरा भारत महान है। हां, जरा कुछ समस्याएं हैं, पर मेरा देश आगे बढ़ रहा है और कोई दो इंडिया नहीं है, एक ही भारत है। 130 करोड़ देशवासियों का भारत है, जो 1000 पेड़ लगाने वाली पद्मा वाडी
तुलसी गौड़ा का सम्मान करता है, जो फाल्गुनी नायर जैसा बनना चाहता है और जो रानी रामपाल जैसा खेलना चाहता है। मेरा देश दोस्तों सिर्फ इसी भारत को जानता है। और हां, अनपढ़ वीर दास, जिस देश में तुमने ज्ञान दिया है, अपनी लॉबी को बताना उस देश में पर 10 लाख रेप्स हिंदुस्तान से 7 गुना ज्यादा होते हैं। और इसीलिए मेरी दलील है और मेरा आरोप है, जो देश की जनता का आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरी दलील है, वीरदास के भारत विरोधी और हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी प्रोपेगेंडा की फंडिंग कौन कर रहा है। और मेरा आरोप, जो देश की जनता का आरोप है, कि विश्व स्तर पर भारत की सनातन संस्कृति को बदनाम करने की गहरी साजिश का हिस्सा कौन कौन है वीरदास के साथ, उस सब के साथ देश खड़ा है। वीरदास इंसल्ट सिंधु पर आप ट्रेंड पे ट्वीट को करिए। मेरे साथ आज देश के प्रसिद्ध स्टैंड अप कॉमेडियन रिवाल्डो नितिन जी जुड़ रहे हैं। नितिन जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नितिन जी, सनातन संस्कृति का अपमान और हिंदू धर्म का अपमान और भारत की संस्कृति का अपमान वीरदास ने कहा, वो कहते हैं ये कूल है। नितिन जी, देखिए, किसी भी देश में प्रदीप जी प्रॉब्लम्स होती हैं, इंडिया में भी प्रॉब्लम्स हैं। और जैसे कि बात है, आप ग्लास देखें, आधा भरा हुआ आधा खाली, तो दोनों ही चीजें, खाली ग्लास मतलब इंप्रूवमेंट का स्कोप है। पर रेप जैसी खराब चीज को सिर्फ हिंदू से लिंक करना, कि जो लोग दिन में गॉडेसेस को पूजते हैं, फीमेल डाइटीज को, वो रात में गैंग रेप करते हैं। इट इज लाइक कि आप बोल रहे हो कि गैंग रेप हिंदूज ही कर रहे हैं, रेप इज लिमिटेड टू वन कम्युनिटी। सो ये जनरलाइजेशन बहुत ही ज्यादा, मतलब ये मुझे लगता है कि वीरदास इतने सीनियर कॉमिक हैं, वो पप्पू लेवल की थिंकिंग कैसे कर सकते हैं। बिकॉज जैसे राहुल गांधी बोलते थे, जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, ये तो उसका भी एक नेक्स्ट लेवल हो गया, कि जो लोग हिंदू देवियों को पूजते हैं वो लोग रेप करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। आप देखो, जब भी इन्हें इंडिया को डिफेम करना होता है, ये एक तरह से इनडायरेक्टली हिंदुज्म को डिफेम करते हैं। और जब इन्हें इंडिया को अच्छा दिखाना होता है, तो फिर आप देखो, ताजमहल सिंबल ऑफ लव, ताजमहल बनाया किसने? शाहजहां ने, जो हरम रखते थे, मतलब जो लड़कियों को हरम में रखते थे उन्हें लवर बॉय डिक्लेयर कर दिया। सारे मुगल रूलर्स आपके बाकायदा हिंदू सेक्स स्लेव्स रखते थे, लेडीज को कैप्चर करके। वो बोलते हैं मुगल्स गेव अस कल्चर। तो जिन्होंने लेडीज का रेप करा उनको बोलते हैं दे गेव अस कल्चर। और जो सनातन संस्कृति हिंदू लेडीज को पूजती है, देवियों को, उनको बोलते हैं कि ये रात में रेप करते हैं। तो मुझे तो यार ये समझ नहीं आता कौन से पैरेलल यूनिवर्स में जीते हैं लोग जो है। नितिन जी, मेरे को ये भी सरप्राइजिंग नहीं लगता कि ये सिर्फ नितिन जी, अगर आपकी स्टाइल में, नितिन जी आप इतने पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और नेशनलिस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन, अगर आपकी स्टाइल में आपको वीरदास को रिस्पॉन्ड करना होगा, तो आप अपनी स्टाइल में ये जो हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति का अपमान हुआ, अपनी स्टाइल में, स्टैंड अप स्टाइल में क्या आप कहेंगे? नहीं, स्टाइल में कुछ नहीं। देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने रखे, पॉल्यूशन को लेके वैलिड पॉइंट है, पॉलिटिशियंस नॉट वेयरिंग मास्क वैलिड पॉइंट है, बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स है। पर एक जनरल मुझे लगता है कि एक ट्रेंड है, आपने नोटिस करा होगा, सारा हिंदुस्तान में एक्टिविज्म नहीं चल रहा है, हिंदुस्तान में सिलेक्टिविज्म चल रहा है। कोई भी चीज हो, आप देखो, जो लोग बर्थडे में मुंह पे केक पूरा पोत देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि यार दूध क्यों चढ़ा रहे हो शिव जी पे। जो लोग मुर्दों पे जाके चादर चढ़ाते हैं, फिर बोलते हैं कि यार गरीब नंगे ठंड में सो रहे हैं। बकरे खा के वीगन बने डोल रहे हैं, बीफ खा के ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। पूरे साल कुत्ते को स्लेव बना के रखेंगे, फिर दिवाली पे चिंता होगी इन लोगों को। ऐसी क्यों चला के ये लोग AQI की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो वर्चुअल सिग्नलिंग होती है, ये अपनी अंदर की गिल्ट को कवर अप करने के लिए होती है। दूसरा ट्रेंड आप नोटिस करो कि इंडिया में, जैसे आपने देखा होगा, मेन बैशिंग मैन, वो अपने आप को फेमिनिस्ट बने डोलते हैं। और सबसे ज्यादा केस आपके मीटू के फेमिनिस्ट के आए थे। उसी तरह से कोई हिंदू जब तक हिंदुइज्म को बैश ना करे, उसको सेकुलर बोलते ही नहीं है। तो हिंदू हेटिंग हिंदुइज्म को सेकुलरिज्म बना दिया गया है।
जी। और आप आयरनी देखो, जैसे मेजोरिटी मीटू में जो लोग आए थे फेमिनिस्ट निकले, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, उसी तरह से मेजोरिटी दंगे हिंदुस्तान में सेकुलर सरकारों, तथाकथित सेकुलर, सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेकुलर लोगों के राज में हुए हैं। नितिन जी, हिंदुस्तान का विभाजन जी सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेकुलर रूलर्स के राज में हुआ है। नितिन जी आपने सच्चाई को बताया। मैं जानना चाहता हूं वीरदास को। नितिन जी, वीरदास जैसे फ्रॉड्स को 15 सेकंड के फेम लेने वाले सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस को आपको सुनना चाहिए। आप मेरे साथ जुड़े नितिन जी, और आपने दूध का दूध और पानी का पानी बता दिया और कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रिवाल्डो जी। मेरे साथ इस मुकदमे में नेहा जोशी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन और जुड़ रही हैं, और मेरे साथ में साध्वी गुरुमा कंचनगिरी जी जुड़ रही हैं। नमस्कार गुरुमा जी। मेरे साथ पारुल खेरा जो एक्टिविस्ट हैं, जिनको लगता है भाई वीरदास इज वेरी वेरी कूल, वो जुड़ रही हैं। और मेरे साथ लेफ्ट के विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। तो पहले नेहा जी और नेहा जी के साथ विवेक श्रीवास्तव जी, आप दोनों के पास आना चाहता हूं। नेहा जी, एक ट्रेंड है कि हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति का अपमान हो और इसको कूल कहा जाए, वो कहा जाए, और देखा आपने इसके पीछे। नेहा जी के पास आऊंगा, पर पहले विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। नेहा जी का ऑडियो ठीक करेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे बताइए। आवाज नहीं आ रही। हेलो जी विवेक, मैं नेहा जी मैं फिक्स कर रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव जी मुझे बताइए, इसमें कूल क्या है? आपके बच्चे हो, नहीं, आपके बच्चे हो, आप सुने, आपके बच्चे हो, आपके पड़ोसी हो, आपके दोस्त हो, सब में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ कमियां हैं। इसका मतलब यह नहीं हम उनसे प्रेम नहीं करते, लेकिन उन कमियों को अगर हम उजागर करके उन कमियों को खत्म करेंगे तो वो प्रेम ज्यादा सच्चा होगा। ना 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 विवेक जी, हिंदू धर्म का अपमान इंटरनेशनल फोरम से, हिंदू धर्म का अपमान इंटरनेशनल फोरम से, हिंदू धर्म क्यों देवी देवताओं को सुबह पूछते हो और रात को रेप होता है? 14 के बाद हो रहा है। ना ना ना, ये सुबह वुमेन को पूछते हो, रात को रेप करते हो। ये जनरलाइजेशन, विश्वास नहीं करते, ये जनरलाइजेशन नहीं जाते, ये जनरलाइजेशन, ये जनरलाइजेशन आप ये लिख के देंगे। गुरुमा कंचनगिरी, तब तक नेहा जी आ रही। गुरुमा कंचनगिरी, विवेक जी और गुरुमा कंचनगिरी, और जो आप कर रहे हैं गलत है। क्या गलत है? हिंदू धर्म के लिए, मेरी संस्कृति के लिए, भारत के लिए खड़ा होना गलत है? गुरुमा, इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप भी, मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा भी है, और एक पत्रकार बोल सकता है। आपके लिए भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। अगर देश में कमियां हैं तो उजागर करनी पड़ेगी। श्रीवास्तव लिख रहे, आप मुल्ला लिख लीजिए अपने आगे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हिंदू धर्म को इतनी बुरी तरह से उसके धज्जियां उड़ाई जा रही है, और आप कह रहे हैं कि इस देश में सब कोई रहता है। मैं अपने देश के संविधान में विश्वास रखता हूँ, मैं अपने देश के संविधान में विश्वास रखता हूँ। मैं सती प्रथा को नहीं मानता, मैं सती प्रथा को नहीं मानता, मैं बाल विवाह को नहीं मानता, मैं कास्ट सिस्टम को नहीं मानता, मैं नहीं मानता कास्ट के सिस्टम को, मैं वर्ल्ड को नहीं मानता। आप मानती है कास्ट को, आप जातियों को मानती है, आप जातियों को मानती है। आप बताइए पहले, क्या जातिवाद को आप मानती है? क्या मानती है ब्राह्मण सबसे ऊपर है? क्या मानती है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है? जब मानती है कि सारे जातियां समान है? पहले बताइए। आपके पास उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं है आपके पास। नहीं, बात दरअसल ये है, नेहा जी और पारुल जी मुकदमे में आएंगे। बात बहुत गंभीर है, मेरे लिए वीरदास से रेलेवेंट है। वो पैसे में जो भी करना है 15 सेकंड के लिए करे, वीरदास में रेलेवेंट है। नेहा जी और पारुल जी, नेहा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? पारुल जी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल। नेहा जी आपके पास आऊंगा, फिर पारुल जी के पास आऊंगा। नेहा जी देखिए, दिस इज अ ट्रेंड। अग्रिमा जोशुआ सोशल मीडिया पर जाकर छत्रपति महाराज का मजाक उड़ाती है और कूल समझा जाता है। उसके बाद जाकर अजीम बंटवाला भगवान गणेश और मां सीता का मजाक बनाया जाता है, कूल कहा जाता है। हमारी संस्कृति का ही, हिंदू संस्कृति का ही मजाक कूल होगा नेहा जी, और हम चुप रहेंगे और हम बोलेंगे और सोशल मीडिया पे लोग बोलेंगे तो इनको ये ट्रोल कहेंगे। प्रदीप जी, आप देखिए कि जिस डायकोटोमी की वीरदास बात कर रहे हैं ना, असली डायकोटोमी यहाँ पर है कि अंग्रेजी भाषा में आप हिंदुओं को गाली देंगी तो उसको टॉलरेट किया जाएगा, उसको सेवरी कहा जाएगा, वो सब सही है। लेकिन अगर हिंदी में
आप किसी के गलत प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाएंगे तो उस पर आपको प्रोपेगेंडिस्ट कह दिया जाएगा, राइट विंग स्टूज कह दिया जाएगा। आप देखिए ये जो वोक क्राउड है, जिसको हम बोलते हैं ना कि वोक पॉपुलेशन हमारी कंट्री की है, इनको ये नहीं दिखता कि जब वीरदास अपने इस घटिया एक्ट में हजारों लाखों हिंदुओं को कटघरे में खड़े करते हैं। अरे आप बताइए कि पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार वो एक बड़ा क्राइम है, बड़ा चिंता का विषय है। अमेरिका जैसे देश इससे अछूते नहीं है। आपने किस अमेरिकन कॉमेडियन को देखा कि वो हिंदुस्तान की धरती पर आकर अपने देश का मजाक? बहुत बड़ी बात की नेहा जी और पारुल, बिल्कुल आपने बड़ी बात की और पारुल जी, नेहा जी आप इस पे आज कुछ दो स्टैंड हो ही नहीं सकते। पारुल जी आपको फनी लग रहा है, दिस इज अब्यूजिंग योर कंट्रीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और फिर जब डबल डिजिट के अंदर सीटें आती उसी लॉबी के द्वारा की बैक की पार्टी को फिर आप बोलते हैं ओ ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है। हाँ पारुल जी, दिस इज कूल। हाँ कूल, देयर इज ओनली वन इंडिया पारुल जी, जो 130 करोड़ देशवासियों के वोकीज जो है ना, वोकीज, ये सब बाहर ही चल सकता है। क्या मजा आ रहा है आपको पारुल जी इसमें? क्या मजा आ रहा है? अब्यूजिंग इंडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ जी, मैं जवाब दे रही हूँ आपकी बात का। जरा नेहा जी से पूछिए, जब 2015 में मोदी जी इंटरनेशनल फोरम पे बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों को शर्म आती है, हम कहाँ पैदा हो गए भाई, हम कहाँ जन्म ले लिए, हम तो हिंदुस्तान छोड़कर भागना चाहते हैं। मेरे ऑफिस ज्वाइन करने से पहले हिंदुस्तानियों को शर्म आती थी, वो भी तो इंटरनेशनल फोरम पे किया था, खंडन किया था इन्होंने, बोला था कि ये गलत किया। इंटरनेशनल, ये तो कॉमेडियन है, पता नहीं कितने लोग देखते हैं, वो तो प्रधानमंत्री हमारे रिप्रेजेंटेटिव है हमारी कंट्री के, वो वहां जाकर अगर ऐसी बातें करते हैं तो उन्हें शोभा देता है। जवाब नेहा जी। जी जब हिंदुस्तान को साफ करने की बात करते हैं और एक घटिया स्तर का कॉमेडियन जब कहता है कि दिन में नारी की पूजा होती है और रात को हम उसे गैंग रेप करते हैं, आप इन दोनों बातों को शर्म आती है बोलते हुए हमें, कैजुअली शर्म आती है। रेप जैसे जघन्य अपराध को आप इतना कैजुअली मेंशन करती हैं, इतना कैजुअली उसको केवल कुछ तालियों के लिए, कुछ ऑडियंस के लिए। मेरी बड़ी और मकसद है विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, नेहा जी मैं बताऊं बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्या है नेहा जी? बड़ी कॉन्स्पिरेसी नेहा जी ये है कि जब नेहा जी और पारुल जी मेरी बात सुनिए, पारुल जी और नेहा जी मेरी बात सुनिए और इसी में आप लोग के पास आऊंगा। बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी विवेक श्रीवास्तव और गुरुमा कंचनगिरी ये है कि जब 2007 में पैगंबर मोहम्मद जी का कार्टून जो है वो जब छापा जाता है, उसके बाद 2011 में बम धमाका हो जाता है दफ्तर के अंदर। तब तो सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनकी तो इतनी आप हिम्मत उसी को नहीं है कॉपी कि करना चाहते हैं? आप उसी को सिर्फ हमारी संस्कृति और मुझे एक चीज बताइए, गुरुमा कंचनगिरी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, गुरुमा कंचनगिरी एक सेकंड, गुरुमा एक सेकंड, रुकिए गुरुमा। विवेक जी पर 10 लाख की अगर मैं बात करूंगा, पर 10 लाख की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा रेप कौन सी कंट्री में? जी बताइए जी, बोलिए। अब आप सुनिए मेरी बात को, आप रेप्स को छोड़िए, मैं बताता हूं आपको, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे मैंने बोल दिया आपको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे नहीं बोलूंगा, अब आगे बोलूंगा। इस देश के अंदर दो नहीं कई हिंदुस्तान है। एक अडानी अंबानी का हिंदुस्तान है जो 27 मरले के घर में रहता है, जिसके पास पर्सनल चॉपर है, हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज है, अमीरी है, जिसकी लड़की एक ड्रेस पहनती है जो कई करोड़ों की होती है। और एक ऐसा मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं एक भारतीय के रूप में जब मैं देखता हूं कि राजपथ पे महिलाएं लीड करती है कंटिंजेंट को। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि जब 1 लाख करोड़ से ज्यादा शेयर कैपिटल जिस कंपनी का होता है उसकी ओनर एक महिला होती है। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं जब मार्स मिशन को लीड करने की मेन टीम के अंदर महिला होती है। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं जब हॉकी टीम के अंदर हमारी हॉकी टीम जो विमेन हॉकी टीम ओलंपिक के अंदर इतना बढ़िया प्रदर्शन करती है। मैं गौरवान्वित ये छोटी मोटी बातें हैं प्रदीप भाई, यही मेरा भारत है भाई, ये छोटी बात है। नेहा जी जो मैंने अचीवमेंट गिनाए ये छोटी बात है। नेहा जी मैंने जो अचीवमेंट गिनाए छोटी बात है। सुबह शाम न्यूज चैनलों पर बैठकर
भारत को गाली ये देना, कंचनगिरी भारत जी से के पूछिए। नेताओं को- नेहा जी बोल रही है, फिर विवेक जी। कल्चर को नेहा जी और गाली विवेक जी। देना। इस देश का ये बड़ी बात है। नेहा जी और विवेक चोपड़ा जी। जो कह रहा है वो बड़ी बात नहीं है, वो कोई अचीवमेंट नहीं है आपके लिए। विवेक श्रीवास्तव और नेहा जी। भारत है जो नेहा जी एक सेकंड रुक जाइए, गुरुमा रुक जाइए। नेहा जी और विवेक श्रीवास्तव के बीच में मुकदमा चलेगा। नेहा जी और विवेक श्रीवास्तव के बीच में मुकदमा चलेगा, फिर गुरुमा और पारुल के बीच ऐसे में। प्रदीप जी, मेरा श्रीवास्तव जी से यह सवाल है कि इनको कोई आइडिया है कि पिछले 7 सालों में कितने स्टार्टअप्स हिंदुस्तान के अंदर निकले? थोड़े दिन पहले हमने नायका का आईपीओ देखा, कैसे एक 50 साल की महिला आज इस देश में बिलियनर बनती है कुछ ही सालों के अंदर। ही नया भारत है, भारत जिसमें हमें गर्व है। आप अंबानी अडानी को गाली देकर आपको लगता है कि आपसे दुकान चलती है तो आप बेशक चलाइए, लेकिन ये प्रोग्रेसिव भारत है जहां लोग रोज नए अमीर बन रहे हैं, जहां रोज लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं। गंगा नदी की लाशों की बात करिए। चाइना ने आप लाशों की बात करेंगे, मैं बात करूंगी कितने अस्पताल बने। कितने आप लाशों की बात करेंगे, मैं बात करूंगी कितनी जानें बचाई गई। आप लाशों की बात करेंगे, मैं कहूंगी कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। आप लाशों की बात करेंगे, मैं कहूंगी कितने करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाई गई। लाशों की राजनीति आप करते हैं, इसीलिए आप और आपकी विचारधारा खत्म हो चुकी है। भारत आपकी विचारधारा से सब्सक्राइब ही नहीं करता। आपकी राजनीति केवल टीवी स्टूडियो तक इसीलिए सीमित है, क्योंकि जिन लाशों पर आप राजनीति आप करना चाहते हैं, वो लाश लोगों ने उस राजनीति को रिजेक्ट कर दिया है पूरी तरीके से। ये है हिंदुस्तान की सच्चाई। और अगर इसको बोलते हैं वीरदास तो आप उनको कम्युनल कहते हैं। नफरत क्यों है मेरे देश से? अपमान किया मेरे देश से विवेक श्रीवास्तव इतनी नफरत क्यों है? विवेक श्रीवास्तव, मैं जरा वीरदास जैसे अनपढ़ों को बताना चाहता हूं, आज देश के अंदर डबल डोज ऑफ वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन जो है वो सिंगल डोज ऑफ वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन से ज्यादा हो चुका है। आप मेरे देश में जनरलाइजेशन नहीं करने देंगे, सच्चाई यहीं पे होगा क्योंकि जनता का मुकदमा है। वैक्सीनेट हुए सर, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। गुरुमा कंचनगिरी और पारुल जी, मुझे एक सीधी सी बात बताइए। पारुल जी, क्या आप हिंदू गॉड्स गॉडेसेस को, हम सनातनी भगवानों को जिस तरीके से मॉक किया जाता है, गुरुमा एक सेकंड, गुरुमा आपके पास आऊंगा, गुरुमा रुक जाइए, पारुल 20 सेकंड फिर आप, क्या आप इसको इंडोर्स करती हैं? क्या आप ये कहा जाता है जब ये कहा जाता है, जब भगवान राम के ऊपर मजाक बनाया जाता है वीरदास की लॉबी के द्वारा, जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी के कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर बैक करते हैं, क्या आप इसको सपोर्ट करती है? और अगर आप सपोर्ट करती है तो सिर्फ सिलेक्टिवली हिंदू गॉड्स को, हिंदू भगवानों का अब्यूज ही टॉलरेंस क्यों है? जी, ये सच्चाई नहीं है कि हम अपनी लड़कियों को देवियों की तरह पूजते हैं, 9 दिन व्रत करते हैं, उनके बाद उनकी पूजा करते हैं, उनके पैर छूते हैं, पैर धोते हैं, उनको बिठाते हैं, ये तो हमारी प्रथा चली आई है। बट हर रोज 90 से अधिक रेप केस होते हैं। मतलब 15 मिनट में एक गुरुमा, पहले मेरी प्रदीप जी आज ही हो रहा है। जब एक लड़की का रेप होता है मंदिर तो में, क्या हिंदू रेप करता है सिर्फ? नहीं, ना, आपने रेप को रिलीजन से क्यों जोड़ा? एक सेकंड रुकिए, ना। आप हिंदुस्तान की महिला नहीं है, हिंदू लड़की नहीं है। ये देखिए आप मुझे बताइए मैं कितनी हिंदू हूँ? आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरे को शर्म आती है जब मंदिर में रेप होता है, मुझे शर्म आती है जब शमशान घाट में रेप होता है, सबके लिए आवाज उठाती है। कहाँ चले जाते हैं? शर्म आती है मुझे। कहाँ है? हिंदू से अच्छा कोई धर्म नहीं है। आप बिल्कुल नहीं है, किसने बोला? बिल्कुल नहीं है। टोपी पहन लीजिए। आप भी सिर्फ धर्म की रखवाली नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल कर रहे हैं। उतनी हम है हिंदू, समझ में आई? नहीं, तुम्हारे अंदर तो संस्कार ही नहीं है कि कैसे एक साध्वी से बात करनी चाहिए। तुम्हें तो घर से संस्कार में रही हो जहाँ कोई संस्कार ही हो। आप संस्कार की बात कर रही है, यहाँ पर आके चिल्लम चिल्ली कर रही है। देखिए नेहा जी और विवेक जी, 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 देखिए नेहा जी और विवेक जी, मेरी बात सुनिए। प्रोपोगेंडा दो थे, प्रोपोगेंडा नेहा जी दो थे, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा। एक
कि हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति का पब्लिक प्लेटफॉर्म से मजाक उड़ाया। मैं 3 स्टैंड अप कॉमेडियंस का नाम ओपन चैलेंज करता हूं, अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियंस ने इंडिया में आके अगर यूएस के कल्चर के बारे में मजाक उड़ाया, मैं चैलेंज करता हूं विवेक श्रीवास्तव जी आप बताएं। दूसरा था कि क्योंकि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको बी लिटिल करो। अरे कोविन ऐप का मजाक उड़ाया गया, आज डबल डोज ऑफ वैक्सीनेशन हैज इंक्रीज्ड मोर देन सिंगल डोज ऑफ वैक्सीनेशन। तो ये वीरदास के पीछे पॉलिटिकल सपोर्टर्स कौन? एक सेकंड, 30 सेकंड लेके करेंगे। नेहा जी, अच्छा पहले वीर आप बोलिए, विवेक जी। हाँ विवेक जी, क्या पॉलिटिकली विवेक जी सर? नहीं, आपको दिक्कत यह है कि हमने कोविड से लड़ाई लड़ ली। आई सपोर्ट हिम, आई सपोर्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सर आप कोविड से कहां लड़? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट अलाउ यू टू मॉक सनातन धर्म। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट अलाउ यू टू मॉक माय कंट्री। बिल्कुल, इट डज नॉट अलाउ यू टू मॉक माय कंट्री। मॉक करने से अगर सनातन धर्म कमजोर हो जाएगा प्रदीप जी, तो ऐसे धर्म का क्या? प्रदीप जी, नेहा जी, धर्म का नेहा जी, ठीक है विवेक जी, अब नेहा जी को बोलने दें। नेहा जी यहाँ डिफेंड कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी, और सुनने की भी क्षमता रखा कीजिए ना, सुनिए थोड़ा ध्यान से। जिस वीरदास को आज श्रीवास्तव जी यहाँ डिफेंड कर रहे हैं आज, क्योंकि आपने मुझे डिबेट में बुलाया तो मैंने गूगल करके उनके थोड़े से एक्ट्स के क्लिप्स देखे, उनके पुराने ट्वीट्स देखे। महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करना, उनके लिए ऑब्जेक्शनेबल शब्दों का इस्तेमाल करना। ममता बनर्जी जी तो विवेक श्रीवास्तव जी की पसंदीदा लीडर इंडिया की सारी मैंने प्रदीप जी देखा, प्रदीप जी मैंने एक एक्ट सारी देखा, एड एजेंसी बंद कर दीजिए। बनर्जी जैसी हिंदुस्तान की महिला सारी के एड बंद कर दीजिए। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके के घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, अगर विवेक श्रीवास्तव जी इस सबको सपोर्ट करते हैं तो धन्य है विवेक श्रीवास्तव जी कि ये व्यक्ति ओपनली महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करता है। मेरी संस्कृति नहीं, ना मैं आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। नेहा जोशी, we stand for women liberation. नेहा जोशी, we stand for women liberation. आपके पास आऊंगा, रुकिए। यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हैं, हर महिला सेल्फ मेड महिला है। विवेक श्रीवास्तव ये याद रखिएगा। मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ वापस से। इस वक्त मुझे जनता का रिएक्शन लेना है। नेहा जोशी, विवेक श्रीवास्तव, गुरुमा कंचन गिरी और पारुल जी बने रहे। हम इस मुकदमे को कंटिन्यू करें। दोस्तों ये नंबर 1 मुकदमा बन चुका है सोशल मीडिया पे, ट्विटर और कूपे। जरा हम देखते हैं जनता का रिएक्शन और तुरंत वापस मुकदमा। इस वक्त ये कू पे नंबर 1 ट्रेंड है और ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड है। अगर मैं भारतीय संस्कृति की बात करूं और देश की बात करूं पारुल जी, और इसके लिए अगर कम्युनल कहा जाएगा तो फिर 130 करोड़ देशवासियों की जन भावना यही, और उसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पारुल जी, इनने मजाक उड़ाया हमारी कोविड फाइट का। नेहा जी, इनको ये नहीं पता विवेक श्रीवास्तव आपको वैक्सीन मैत्री के अंदर हमने कितनी कंट्रीज की मदद करी, कितनी कंट्रीज की हमने मदद करी, वो नहीं बोला गया ये इनकी लॉबी द्वारा। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक प्रोपोगंडा और एक एंटी हिंदू प्रोपोगंडा चल रहा था। क्यों पारुल जी? पारुल जी एक एंटी बेसिकली पॉलिटिकल प्रोपोगंडा फिक्सिंग करना था, स्प्लाइसिंग करना था, और एक एंटी हिंदू प्रोपोगंडा के अंदर, है ना पारुल जी? प्रदीप जी, जब विदेश का मीडिया हमारे बारे में लिखता था, गंगा में तैरती लाशों के बारे में लिखता था कि किस तरीके से हमारा टोटल फेलियर, सिस्टम फेलियर है, मेडिकल सिस्टम फेल हो चुका है हमारा, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन क्राइसिस है, सारी विदेशी पत्रिकाओं ने लिखा है। हमें शर्म तब आई थी निर्भया के केस में, जब उसका गैंगरेप हुआ, कितनी पत्रिकाओं ने। नेहा जी, मेरे विदेशी दोस्त इंडिया आने से डरते हैं, आ रहा हूं कि वो आएंगे यहाँ पे, उनके साथ प्रदीप जी, जो लोग सिर्फ वो नहीं आना चाहते यहाँ पे, हमें तब शर्म आती है। डेडिकेटेड लॉबी द्वारा चलाया गया प्रोपेगेंडा से अपनी न्यूज लेते हैं, उनका यही हाल होता है। अमेरिका में जब कोविड फैला और जब वहां डीप फ्रीजर्स में खत्म हो गए लाशें रखने के लिए, वो न्यूज भी छपी थी, इन्होंने पढ़ी नहीं पढ़ी, क्योंकि इनका काम ये मोदी हेट में हमें अपने देश से मतलब है, इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको ये समझ नहीं आया कि ये ग्लोबल क्राइसिस था। इस समय अपने देश के साथ खड़े होने की बात थी, जहां पूरा देश होकर कोविड के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा था। ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, ये ट्विटर पे बैठे थे, ये फेसबुक पर बैठे थे, ये एक एजेंडा चला रहे थे। आप देखिए, वीरदास केवल एक सिम्टम है प्रदीप जी, ये बीमारी बहुत गहरी है, ये बीमारी बहुत सिनिस्टर है, और ये बीमारी हमारे देश में बहुत सालों से
फैल रही है। अपने देश का मजाक उड़ाओ, अपने देश की कमियों को उजागर करो। उसके साथ में नेहा जी सनातन संस्कृति को टेकन फॉर ग्रांटेड लो। विवेक श्रीवास्तव और गुरुमा कंचनगिरी, विवेक श्रीवास्तव और गुरुमा, विवेक जी और नेहा जी, पारुल जी आ रहा हूं, आपने बोला विवेक जी और पारुल जी, विवेक जी और नेहा जी, पारुल जी मैंने आपके पास आया था। विवेक जी और नेहा जी सुनिए, विवेक जी, नहीं कब विवेक जी मेरी बात तक सुनिए, इस देश विवेक जी में- सुन तो लीजिए ना, सुनिए नहीं कब विवेक तक जी इस सुन तो देश लीजिए, में महिलाओं का सुन तो अपमान लीजिए, होगा। सुन तो लीजिए जी सुन तो लीजिए। अगर सनातन संस्कृति की बात करना कम्युनल है तो इससे बड़ा झूठ नहीं है। मैं 100 बार सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए बात करूंगा, क्योंकि जब सनातन संस्कृति रक्षा में रहेगी तो देश रक्षा में रहेगा। मुझे बताइए विवेक श्रीवास्तव, दिक्कत क्या है भारत से? आपको देश से दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम ग्लोबल स्टेज पे ऊपर जा रहे हैं। दिक्कत यह है कि सनातन भारत साथ में एक आवाज में बात कर रहा है। दिक्कत यह है कि राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। ये सब दिक्कत है। वो किसको? हम भूखे नंगे हो चुके हैं सर हम भूखे नंगे हो चुके हैं सर हम भूखे नंगे हो चुके हैं। मेरा देश भूखा नंगा नहीं है। मेरे देश श्रीवास्तव जी, मेरा देश भूखा नंगा नहीं है। अंबानी साहब ने घर, वो हैं जो अंबानी करप्शन साहब कर ने रहे घर, थे। भूखे अंबानी नंगे साहब वो ने हैं घर जिनकी लंदन दुकानें में बंद बनाए हो हैं। गई। भूखे नंगे वो समझ लीजिए लेफ्टिस्ट कौन हैं सा जिनकी अंबानी का रेलेवेंस कोई खत्म नहीं हो गई इस जानता। देश से। मेरा देश सारे भूखा नंगा नहीं है। सरकारी शर्म आनी बैंकों के चाहिए आपको पैसे ये बोलते हुए आपने बांट नेशनल दिए। टेलीविजन पर। सारे सरकारी बैंकों के पैसे बांट दिए। अब LIC का पैसा बर्बाद करो, RBI का पैसा बर्बाद करो। अरे इसका क्या आपको अधिकार दिया जाता है कि हमारी देश की संस्कृति का मजाक दिया जाएगा? क्या गणेश भगवान का मजाक उड़ाया जाएगा? क्या राम भगवान का मजाक उड़ाया जाएगा? संस्कृति क्यों? ये सब करना देश के अंदर करिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन आजादी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको हिंदू भगवानों को मॉक करने की आजादी नहीं देता। ये इनटॉलरेंट इंडिया की तरफ बन चुके हैं आप। इतने टॉलरेंट है कि वीरदास जैसे 15 सेकंड फ्रेम को झेल रहे हैं। वीरदास जैसे लोग भी सरकारी देते हैं। ये इंडिया, विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग भी रोज नेशनल टेलीविजन पे ना माइनॉरिटी के लिए टॉलरेंस है, ना पत्रकार के लिए टॉलरेंस है है, इंडिया। ना किसान के लिए टॉलरेंस है, ना मजदूर के लिए टॉलरेंस है। आप जैसे लोग रोज सुबह शाम देश को गाली देते हैं। इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं ना, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं ना, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं ना पारुल जी, इतना जोर जोर से जो विवेक जी चिल्ला रहे हैं ना पारुल जी, यही इस देश की टॉलरेंस है। यही इस देश की टॉलरेंस है, समझे? यही इस देश की टॉलरेंस है। आप सभी मेरे साथ, नेहा जी आप, मैं चाहता हूं और आप विवेक श्रीवास्तव, पारुल जी और मेरे साथ जुड़ते रहें। माफी चाहता हूं, समय की कमी थी। पारुल जी, नेहा जी और विवेक जी आप जुड़े, बहुत बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ट्रेंड कर रहा है मुकदमा और देश इसको पसंद कर रहा है, क्योंकि देश की जनमानस की आवाज यही। दोस्तों ये देश, ये 15 सेकेंड्स एक पॉलिटिकल एंटी इंडिया लॉबी द्वारा बैक्ड वीरदास जैसे हाफ एम्प्लॉयड लोगों को नहीं समर्थन करता है। ये देश जितेंद्र सिंह शंटी जैसे पद्मा अवार्डी को समर्थन करता है। और ये हमारे देश की दोस्तों जनमानस की रियल पंच है। पद्मा अवार्डी शहीद भगत सिंह सेवा दल के फाउंडर, जिन्होंने सिर्फ एक ही मकसद रखा था, कोविड-19 पेशेंट्स की सेवा और सेवा। हॉस्पिटल से लेके हर तरफ सेवा। और उन्होंने जो सेवा करी दोस्तों, वो सेवा निस्वार्थ भाव से हुई। और यही हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति का अहम हिस्सा है। और यही हमारा भारत है। नो टू इंडियाज दोस्तों, ओनली वन भारत विच इज 130 करोड़ पीपल। ये वोकीज को जो बोलना है बोले। और मैं आज काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जितेंद्र सिंह शंटी जी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। कुछ ही समय के अंदर जितेंद्र सिंह शंटी जी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र सिंह शंटी जी दोस्तों, उनका अगर मैं आपसे बात करूंगा तो उन्होंने दोस्तों, ये रहने वाले तो दिल्ली के हैं और दोस्तों 2 टाइम काउंसलर भी रह चुके हैं ये झिलमिल वार्ड से, जो शादरा के फॉर्मर MLA भी हैं। पर उनकी ये रियल पहचान नहीं है दोस्तों। उनकी ये रियल पहचान है कि उन्होंने कोविड-19 के समय में हर कोविड-19 के पेशेंट को, उनकी जो लव्ड वंस जो पास अवे हुए थे, उसके आखिरी राइट्स कराने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और मेरे साथ कुछ ही समय के अंदर जितेंद्र सिंह शंटी जी जुड़ रहे हैं। तो एक तरफ भारत दोस्तों, जितेंद्र सिंह शंटी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मश्री जितेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
देश आप जैसे रियल हीरोज का हाथ जोड़कर समर्थन करता है। जितेंद्र सिंह शंटी जी, जरा मुझे बताइए कि ये मदद करने की भावना किस तरीके से आई, और जब आपने आसपास त्रासदी देखी तो कैसे आपने लोगों की मदद करी, देश को जरा बताइए, क्योंकि आज मैं आपसे बात करके काफी ऑनर्ड फील कर रहा हूं। मैंने जो सोचा वो हर देशवासी को ही सोचना चाहिए था कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। 25 साल से शहीद भगत सिंह सेवा दल अनक्लेम डेड बॉडीज के लिए, पेशेंट्स के लिए, ब्लड के लिए जो सेवा कर रहा था, उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। 47,000 से ज्यादा डेड बॉडी हम 25 साल में कैरी कर चुके थे, संस्कार करा चुके थे। लेकिन इस कोविड में जो 4,000 बॉडी हमने कैरी करी या संस्कार कराया, इस अनुभव को मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। अनुभव ना कह के बुरा अनुभव कहूंगा, क्योंकि ये कहर था जी, एक मौत का मंजर था। और दुर्भाग्यवश हमारे देश में जिस प्रकार से मौतें हुई, और वो भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं, मैंने जो देखा है, अगर मैं बताता हूं आपको तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप लोगों ने तो सुना होगा या टीवी पे देखा होगा, मैं 18 घंटे प्रतिदिन शमशान घाट के अंदर 1 महीने तक रहा, और 22 दिन मैं एम्बुलेंस में भी सोया, क्योंकि जब मेरे घर वाले दोबारा पॉजिटिव हो गए, मुझे लगा कि मैं भी पॉजिटिव ना हो जाऊं, सेवा रुक जाएगी। लेकिन उस मंजर में मैंने 40 से 50 लाशें तो घर से पर डे उठाई हैं। कोई छत पे पड़ी है, कोई घर में पड़ी है, कोई हॉस्पिटल में पड़ी है। इसके अलावा जीटीबी हॉस्पिटल, राजीव गांधी हॉस्पिटल, यानी 150 तक मैंने एक दिन में क्रिमेट करी है। तो मैं उस लहर को नहीं भूल सकता सर। जितेंद्र सिंह शंटी जी, आप हमारे भारत की रियल पहचान है। पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी जी, आपने जिस हिसाब से कार्य किया वो सभी के लिए और हमारी देश की रियल जनभावना ये है। पर जब आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जितेंद्र सिंह शंटी जी हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं, कुछ इसी के लोग कहते हैं कि इंडिया पीछे है, भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, तब आपको क्या लगता है? आपको दुख होता है? जो हिंदुस्तान में, मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी बीमारी आई है, आपदा आई है ये, लेकिन जिस प्रकार से आपसी भाईचारे के साथ किसी ने लंगर बांटा, किसी ने ऑक्सीजन बांटी, किसी ने शव वाहन बांटे, मेरे जैसे, हमारी संस्था जैसे संस्कार करा रही थी, ऐसा कल्चर विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। और आज 1.25 करोड़ वैक्सीनेशन हमारे देश में हो चुकी है, ऐसा भी कोई देश नहीं है। तो मैं तो अपने देश के खिलाफ ना सुनता हूं ना बोलता हूं, एक ही बात कहता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। और उस वक्त अच्छा मुझे बताइए जितेंद्र सिंह शंटी जी, तो आपने जिस हिसाब से कार्य किया, अभी वो कार्य किस स्थिति पे पहुंचा है? और एक तरफ ये असली हमारे भारत की यही एक तस्वीर है, पर जब दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वीरदास जैसे लोग जाते हैं और कहते हैं कि भाई इंडिया के बारे में गलत बातें करते हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से गलत बातें करते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो ये बात करते हो भारत की तस्वीर है, कि जो आपने आसपास भाईचारा देखा वो हमारे भारत की असली तस्वीर है? देखिए, पूरा विश्व देख रहा है इस बात को कि हमारे देश में एक भी व्यक्ति भोजन के बिना नहीं सोया। इतने बड़े लॉकडाउन में भी महीनों लॉकडाउन रहा, लेकिन कोई बच्चा, कोई अमीर, कोई गरीब भूख से नहीं सोया। वो बात अलग है कि इस पैंडेमिक में करोड़पति और गरीब आदमी को बराबर कर दिया गया था। मुझे याद आता है वो नगमा जब वक्त फिल्म का, कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वाह, ये मिजाज ही तो बदला था कि सब कुछ बंद हो गया, सब, यानी धार्मिक स्थल भी बंद हो गए, मंदिर गुरुद्वारे बंद हो गए। बहुत बड़ी बात है, ऐसा अपने जीवन में हमने पहली बार देखा है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे शहर के अंदर जहां लोग अच्छा काम कर रहे थे, वहीं कुछ तबके ऐसे थे जिन्होंने बेशर्मी के साथ 2,000 वाला इंजेक्शन 1.5 लाख का भी बेचा, 1,000 वाली एम्बुलेंस 10-20 हजार में भी दी, 10,000 वाला क्रिमेशन 50,000 में भी किया। और मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि डॉक्टर तो बेचारे भगवान का रूप थे, डॉक्टर, टेक्नीशियंस। पर देश साथ में आया जितेंद्र जी, देश साथ में आया, देश पूरा साथ में आया। और आज हमने, आप चाइना का हाल देखिए और आज हमारा देखिए, जितने लोगों ने डूम्सडे प्रेडिक्शन करी थी सब फेल हो गए। भारत जो है आज पूरा स्ट्रांगली खड़ा है। डबल वैक्सीनेशन आज सिंगल डोज वैक्सीनेशन से ज्यादा हो गए। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बात को उसी को कहने वाला था
कि ये भी हमारी एकता का भाईचारा है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो हैरान हो जाएंगे कि लोगों ने वैक्सीनेशन का भी लंगर लगा दिया। अभी मैं 4-5 दिन पहले ग्रेटर कैलाश गुरुद्वारे गया, उन्होंने बताया कि हमने तो 20,000 लोगों को वैक्सीनेशन करा दिया है। ये कल्चर किसी और मुल्क में नहीं है। वहां तो थूकने के भी पैसे लगते हैं, कागज बांटने के भी पैसे लगते हैं। तो यहाँ हमारा देश है, हमारे भारत के अंदर आपसी किसी ने नहीं। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे शमशान घाट सीमापुरी में मैंने 19 क्रिश्चियन लोगों का भी संस्कार किया है, दाह संस्कार जला के। बिल्कुल जितेंद्र सिंह शंटी जी, आप हम सब भारतीय हैं और यही जो भावना है, ये हमारे देश की सही संस्कृति की भावना है। मैं आप मेरे साथ जुड़े और यही इस देश जानता है। मैं आपका हाथ जोड़ के देशवासियों के साथ की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आपने काम किया वो हमारे देश की एक सर्विस थी। और आपने एक जो लाइन बोली थी कि मैं ना देश के खिलाफ कुछ बोलूंगा ना सुनूंगा, यही 130 करोड़ देशवासियों की जनभावना है। मेरे पास समय इतना ही था जितेंद्र सिंह शंटी जी। दोस्तों मेरे साथ आप सब जुड़े। आज देश ने एक ही पल्स में कहा, वीरदास डज नॉट रिप्रेजेंट इंडियन स्पिरिट, जितेंद्र सिंह शंटी रिप्रेजेंट्स भारतीय स्पिरिट।